नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 रबीउल अव्वल है और 12 रबीउल अव्वल के हवाले से हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो ऐसी खसूसियात बताते हैं जो यकीनन आपने पहले नहीं सुनी होंगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली खसूसियत, दुनिया के अंदर हर इंसान जब इस दुनिया से जाता है, फौत होता है, तो उसकी जगह पे उसके काम को संभालने के लिए दूसरा इंसान आता है। ये एक हकीकत है, हर इंसान इसको जानता है। मिसाल के तौर पर एक दुकानदार फौत होता है, उसकी जगह पे दूसरा दुकानदार आ जाता है। एक क्लिनिक बंद होती है, उसकी जगह पे दूसरी क्लिनिक खुलती है। एक डॉक्टर फौत होता है, उसकी जगह पे दूसरा डॉक्टर आता है। इंजीनियर दुनिया से जाता है, उसकी जगह पे दूसरा इंजीनियर आता है। SHO, IG, DC दुनिया से जाते हैं, रिटायर होते हैं, उनकी जगह पे दूसरे आ जाते हैं। सदर वज़ीर आज़म जो है फौत हो जाए, ख़त्म हो जाए, मुद्दत ख़त्म हो जाए, उनकी जगह पे दूसरा सदर, दूसरा वज़ीर आज़म आता है। एक साइंसदान चला जाता है, दूसरा साइंसदान आता है। तो दुनिया में हर इंसान की जगह संभालने के लिए दूसरा आदमी आता है। क्यों? इसलिए कि पहला आदमी अपना काम मुकम्मल करके नहीं जाता। कोई भी दुनिया में ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसके बारे में दुनिया ये कह दे कि इस डॉक्टर ने तमाम बीमारियों का इलाज दरियाफ्त कर लिया है, अब इसके बाद किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। इस इंजीनियर ने तमाम नक्शे दुनिया के सामने रख दिए हैं, अब किसी इंजीनियर की ज़रूरत नहीं। इस साइंसदान ने साइंस के अंदर कमाल कर लिया है, अब मज़ीद किसी साइंसदान की ज़रूरत नहीं। चूँकि दुनिया से हर जाने वाला, हर ओहदा छोड़ने वाला अपना काम मुकम्मल करके नहीं जाता। उसके जाने के बाद, उसके मरने के बाद भी उसका काम बाकी रहता है। तभी उसकी जगह संभालने के लिए, उसकी कुर्सी संभालने के लिए, उसकी दुकान और क्लिनिक संभालने के लिए, उसका दफ्तर संभालने के लिए दूसरा इंसान उसकी जगह पे आता है। इसलिए कि पहला इंसान अपना काम मुकम्मल करके नहीं जाता। लेकिन दुनिया की तारीख़ में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद शख्सियत है जो अपना काम मुकम्मल करके गए हैं। इसी वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी नबी के आने की ज़रूरत नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीट संभालने की ज़रूरत नहीं है। आपके मनसब पे आप किसी नबी को बैठने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हिस्से का काम मुकम्मल करके गए हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने दीन वाला काम, आज मैंने जो है अपना दीन मुकम्मल कर दिया है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा दीन दुनिया तक और इंसानों तक ऐसा पहुंचाया है कि अब मेरा दीन मुकम्मल है। अब इसके बाद किसी नबी को दुनिया में आने की ज़रूरत नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी खसूसियत, आप जानते हैं दुनिया के हर इंसान के मुँह में एक ज़बान होती है और उस ज़बान के पीछे बोलने वाला भी एक होता है। मेरी ज़बान से सिर्फ मैं बोल सकता हूँ और कोई नहीं बोल सकता। आपकी ज़बान से आप बोल सकते हैं, मैं या दुनिया का कोई और इंसान नहीं बोल सकता। आइंस्टाइन बहुत बड़ा साइंसदान था, लेकिन उसकी ज़बान से भी वो खुद बोल सकता है, कोई और नहीं बोल सकता। अल्लामा इकबाल की ज़बान से अल्लामा इकबाल बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता। क़ायद आज़म की ज़बान से क़ायद आज़म बोल सकते हैं और कोई नहीं बोल सकता। दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा इंजीनियर हो, बड़े से बड़ा साइंसदान हो, बड़े से बड़ा बादशाह हो, बड़े से बड़ा जर्नैल और दौलत वाला हो, जागीर वाला हो, वो अपनी ज़बान से ख़ुद बोल सकता है। दुनिया के हर इंसान की एक ज़बान है और उस ज़बान के पीछे बोलने वाली एक शख्सियत है। लेकिन दुनिया की तारीख़ में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद शख्सियत है जिनकी ज़बान एक है, बोलने वाले पीछे दो हैं। कभी उस ज़बान से खुदा बोलता है, कभी मुस्तफ़ा बोलता है। अगर उस ज़बान से खुदा बोले तो उसको कुरान कहते हैं, अगर मुस्तफ़ा बोले तो उसको हदीस कहते हैं।